हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सभी खान। आज एक फिर नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है बजट। जी हाँ, बजट। और मेरा मकसद ये है कि आम पब्लिक तक के बजट क्या है ये समझ में आए। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, सब बहुत सारी मालूमातें होगी, लेकिन जहाँ तक कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक आम जनरल इंसान को बजट क्या है उसका मतलब समझ में आए। इसीलिए आज का ये एपिसोड है बजट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान में कहीं भी ये बजट वर्ड नहीं है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। संविधान में कहीं भी ये वर्ड बजट नहीं यूज हुआ है। संविधान में यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आर्टिकल 112 से 117 जो है, आर्टिकल 112 से 117 तक के बजट रिलेटेड है। और आर्टिकल 114(3) ये दर्शाता है, ये कहता है कि बिना अनुमति के सरकार बिना अनुमति के कोई भी पैसा कंसोलिडेट फंड से नहीं निकाल सकती। तो जैसे कि मैंने कहा कि सरकार बिना पार्लियामेंट की अनुमति से कोई भी पैसा कंसोलिडेट फंड से नहीं निकाल सकती। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है बजट पेश करना। बजट पेश करके एक अप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना। अब चलिए आगे जानते हैं कि बजट इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बजट हर एक नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हम या आप जो भी पैसा सरकार को दे रहे हैं वो सरकार के पास किस तरह जा रहा है, किस तरह जमा हो रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है। सरकार डायरेक्ट टैक्स आपसे कितना ले रही है और इनडायरेक्ट टैक्स आपसे कितना ले रही है, ये हर एक नागरिक का जानने का हक है। इसी की वजह से बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार का प्लान क्या है, सरकार कैसे आपसे पैसा लेगी, टैक्स के तौर पे सरकार कैसे उसको खर्चा करेगी, महिलाओं के लिए कितना खर्चा करेगी, एजुकेशन पे कितना खर्चा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करेगी, नागरिक पे कितना खर्चा करेगी, ट्राइबल्स पे कितना खर्चा करेगी, कितना वो हमारे सुरक्षा के लिए यानी हमारी देश की सुरक्षा यानी डिफेंस के लिए कितना खर्चा करेगी। वो सारी जानकारी हमें बजट के ज़रिए मिलती है। बजट जो है, बजट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो बजट डिवीज़न होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, उसकी जिम्मेदारी होती है कि बजट बनाना। सबसे ज़्यादा बजट हमारे देश में अगर देखा जाए किसी के काल में या किसी के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी ने पेश किया है तो मोरारजी देसाई जी ने, उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। उनके बाद में नंबर आता है पी चिदम्बरम का, जिन्होंने 9 बजट पेश किए थे। उसके बाद में नंबर आता है प्रणब मुखर्जी साहब का, जिन्होंने 7 बजट पेश किए थे, 7 बजट पेश किए थे। उसके बाद में निर्मला सीतारमन का, जिन्होंने 5 बजट पेश किए। और इस वक्त के एक इंटरिम बजट पेश किया था उन्होंने, और एक अभी फाइनल बजट उन्होंने 2024 का पेश किया, जो मिलाकर टोटली निर्मला सीतारमन के भी 7 बजट हो गए। 2024 का जो बजट पेश हुआ, इस बजट में 4 कास्ट को लेकर बजट का फोकस किया गया। 4 कास्ट को लेकर बजट का फोकस किया गया। पहले प्रायोरिटी दी गई पुअर्स को यानी गरीबों को, दूसरी प्रायोरिटी दी गई वुमेन्स को यानी महिलाओं को, तीसरी प्रायोरिटी दी गई है नौजवानों को यानी कि यूथ्स को, और चौथी प्रायोरिटी दी गई है फार्मर्स को यानी कि किसान को। तो 4 कास्ट को लेकर जो बजट पेश हुआ, पहली कास्ट थी जिसमें पुअर, गरीब, वुमेन्स यानी कि महिलाएं, यूथ, नौजवाने और फार्मर्स यानी कि किसान। और दूसरी प्रायोरिटी दी गई है, दूसरी कास्ट जो दी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है सरकार ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, जो बड़ी फसलें जो होती है, जो मेन फसलें जो होती है,
उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है और उन्होंने ये इस बजट में पेश किया है कि एटलीस्ट यानी कम से कम 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट लगेगी फसल के लिए उसके ऊपर गरीब के लिए 50% का उन्होंने मार्जिन रखा है। तीसरा ये कि पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड के वक्त से शुरू हुई थी, इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि 80 करोड़ जनता को इसका फायदा मिले। चौथी कास्ट में गवर्नमेंट ने रखा है कि 2 लाख करोड़ रुपये पीएम पैकेज रखा है, 2 लाख करोड़ का पीएम पैकेज रखा है 5 स्कीमों के लिए, जिसका बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां के लिए और स्किलिंग यानी कि जो सीखने के लिए स्किल्स जो होती है वो सीखने के लिए, इसके लिए पीएम पैकेज लॉन्च किया है 2 लाख करोड़ रुपए। जो मैंने आज आपको बजट के बारे में इनिशियल मालूमात दी, मैं इसको सेकंड एपिसोड में कंटिन्यू करूँगा। आज का ये बजट के लिए यूँ समझो कि ये बजट फर्स्ट एपिसोड था, इसको सेकंड एपिसोड में मैं कंटिन्यू करूँगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि नॉर्मली मैं कभी मेरे कोई एपिसोड में कहता नहीं हूँ, बहुत ही कम एक आध बार ही शायद कहा हूँ क्या मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बी अवेयर, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है जनता को जागरूक करना, कुछ मालूमात देना, और एक यूँ समझो कि मेरी एक हॉबी भी है कि लोगों को सोशल वर्किंग करूं, सोशल वर्किंग के ज़रिए कुछ ना कुछ बातें मैं पहुंचाते रहूं, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। लेकिन हाँ, ये मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखकर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बस आज का बजट का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे आने वाले दिनों में बजट का सेकंड एपिसोड में लेकर रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।